नमस्ते, मैं डॉक्टर सिमरत वधवा, इंदिरा आईवीएफ हिसार सेंटर से कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे आईवीएफ के फेल होने के रीजंस के बारे में। लेकिन इससे पहले जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना की अनलॉक प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो चुकी है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये बीमारी खत्म हो चुकी है। ये बीमारी अभी भी है और इस बीमारी से हमें अभी भी उतना ही खतरा है जितना पहले था। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अब हमें इस बीमारी को अपनी लाइफ का हिस्सा समझ के आगे बढ़ना है और हमें सारे प्रिकॉशंस के साथ अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ को रिज्यूम करना है। इंदिरा आईवीएफ ने भी अपने सभी सेंटर्स पे विद ऑल प्रिकॉशन अपने पेशेंट्स का सारा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है। अब हमारे सभी सेंटर्स पे जो प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि ओवम पिकअप, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या और जो भी ट्रीटमेंट होता है वो सब शुरू हो चुका है। तो आप निश्चिंत होकर इंदिरा आईवीएफ के किसी भी सेंटर पे आ सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है या आप अपनी कोई रिपोर्ट्स शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर है 8239744333। फिर से नोट रिपीट करूंगी मैं, 8239744333। आप हमें फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है कि आईवीएफ के फेल होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो देखिए, जब भी किसी कपल जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है आईवीएफ का, वो बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है और जब उन्हें ये पता चलता है कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उनके साथ जिनका ट्रीटमेंट हुआ था उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो बहुत बुरा लगता है और बहुत ही इमोशनली ड्रेनिंग सा एक्सपीरियंस होता है ये उस कपल के लिए। पर देखिए, जब भी आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपके डॉक्टर्स आपको ये बताते हैं कि आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है वो अराउंड 70 to 75% है। यानी कि अगर 10 महिलाओं में ये प्रक्रिया की जाती है तो 7 से 8 में पहली बार प्रेगनेंसी लग जाती है, लेकिन 2 महिलाओं में पहली बार में प्रेगनेंसी नहीं लग पाती है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नेक्स्ट टाइम भी आईवीएफ में प्रेगनेंसी नहीं लगेगी। अगर आप उन 2% में अनलकीली पहली बार फॉल कर गए हैं तो आप नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आईवीएफ के लिए ट्राई करें। ऐसा नहीं होता कि आपको कभी भी प्रेगनेंसी नहीं लगेगी। ओनली थिंग इज कि अगर पहली बार नहीं तो दूसरी बार या तीसरी बार में आपको प्रेगनेंसी लगने के चांसेस होते हैं। अब हम समझते हैं कि आईवीएफ फेल क्यों क्यों हो सकता है, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आईवीएफ प्रक्रिया होती क्या है। तो आईवीएफ प्रक्रिया में हम महिलाओं को इंजेक्शन देते हैं और उनके जो अंडे होते हैं उनको बड़ा करते हैं। फिर इन अंडों को शरीर से बाहर निकाला जाता है और अंडे और शुक्राणु का मिलन बाहर लेबोरेटरी में किया जाता है और भ्रूण यानी एम्ब्रियो को बनाया जाता है। फिर इस एम्ब्रियो को महिला की बच्चेदानी में प्रत्यारोपित किया जाता है और यही जो एम्ब्रियो है ये फिर 9 महीने तक जाके बड़ा होता है और डिलीवरी से द्वारा जन्म ये लेता है। अब अगर आईवीएफ जो फेल होता है देखा जाए तो इसके ब्रॉडली हम 4 रीजन समझ सकते हैं। पहला रहेगा कि अगर आपके एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है। नंबर 2 की जैसे एम्ब्रियो को हम बच्चेदानी में रखते हैं तो जो बच्चेदानी है या यूट्रस है उसकी लाइनिंग अच्छी ना हो। एंड नंबर 3 की अगर आपका जो एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोसीजर है उसमें कोई प्रॉब्लम रही हो। और लास्टली आपका सेंटर जो है आपने जो चूज किया है वो कैसा है। तो पहले हम समझते हैं कि एम्ब्रियो क्वालिटी के बारे में। अभी हमने ये समझा कि जो एम्ब्रियो होता है आईवीएफ प्रक्रिया में इसको बाहर लैब में बनाया जाता है। एम्ब्रियो को हम अंडे और शुक्राणु यानी एग और स्पर्म को जो है बाहर लैब में मिला के बनाते हैं। तो अगर अंडे की क्वालिटी अच्छी ना हो, महिलाओं के जो एग्स हैं उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, जैसे कि अगर उनकी एज ज़्यादा हो तो जो एग है वो अच्छा नहीं होगा, तो एम्ब्रियो की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी और फिर आपको आईवीएफ में सक्सेस मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर जो स्पर्म्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी ना हो तो भी हमारा एम्ब्रियो अच्छा नहीं बनेगा और आईवीएफ में सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। कई बार एग भी अच्छा होता है, स्पर्म भी अच्छा होता है, फिर भी एम्ब्रियो अच्छा नहीं बन पाता है। और कई बार एम्ब्रियो देखने में बिल्कुल नॉर्मल होता है, अच्छा लग रहा होता है, पर उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, यानी क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशन उसका अबनॉर्मल होता है। तो ऐसा अबनॉर्मल एम्ब्रियो भी या तो इम्प्लांट नहीं होता यानी आईवीएफ फेल होने के चांस होते हैं, या फिर अनॉमलस बेबी उससे हो सकता है। तो ये सब जो है एम्ब्रियो के लेवल पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
अब हम बात करते हैं जो बच्चेदानी होती है, जो यूट्रस होती है, उसकी परत के बारे में। देखिए, एम्ब्रियो जो होता है, इसको हम यूट्रस में हम छोड़ देते हैं, जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होती है। उसके बाद जो परत होती है, उसमें जब एम्ब्रियो चिपक जाता है, तब आपका आईवीएफ सक्सेस हो जाता है। यानी कि आपका जो एक हार्मोन होता है बीटा एचसीजी, जिसे हम ब्लड में चेक करते हैं, वो पॉजिटिव आता है। इसका मतलब आपकी प्रेगनेंसी लग गई और आपका आईवीएफ सक्सेस हो जाता है। पर जिन कपल्स में ये एम्ब्रियो जो है, ये चिपक नहीं पाता, उनमें आपको सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो इसके रीज़न्स हो सकते हैं कि जो आपकी यूट्रस की लाइनिंग है वो अच्छी नहीं है, वो पतली है। जिसके रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कभी आपको इन्फेक्शंस हुई हों जिससे आपकी लाइनिंग डैमेज हो चुकी हो, या कभी टीबी हुआ हो, या फिर कभी सफाई हुई हो जिससे आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग है वो डैमेज हो चुकी हो। तो या फिर तो आपका जो डॉक्टर है, जो इम्पोर्टेंट बात आपको समझने वाली है कि जो भी आपका ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर, वो पहले ही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को ये देखते हैं कि क्या वो लाइनिंग अच्छी है या नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो पहले ही उसको टैकल करते हैं, ठीक करते हैं, उसके बाद ही आपको आईवीएफ प्रोसेस के लिए वो लेते हैं। पर कई बार सारी अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद भी परत अच्छी नहीं बन पाती है। और कई बार ये भी होता है कि जैसे मान लो आपको फाइब्रॉइड है या एडिनोमायोसिस है, इन कंडीशंस में भी आपकी जो लाइनिंग होती है वो इतनी अनहेल्दी होती है या रिसेप्टिव नहीं होती है। तो इन कंडीशंस में थोड़ा-सा चांस होता है कि आपको सक्सेस पहली बार में मिलने के चांसेस आपके कम होते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि आपका एम्ब्रियो भी बहुत अच्छा है, आपकी लाइनिंग भी बहुत अच्छी है यूट्रस की, लेकिन जो एम्ब्रियो और यूट्रस है, यानी एंडोमेट्रियम और एम्ब्रियो में एसिंक्रोनी हो जाती है, यानी कि तालमेल नहीं बैठ पाता है। तो एक अच्छा एम्ब्रियो भी एक अच्छी यूट्रस में चिपक नहीं पाता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है आईवीएफ के फेल होने का। और दूसरी एक और चीज़ होती है कुछ सेंटर्स पे, मतलब ये होता है कि जिस साइकिल में आपका ओवम पिकअप किया गया है, जब आपको खूब सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं हार्मोनल, और उसी साइकिल में ही जो एम्ब्रियो आपका ट्रांसफ़र हुआ उसको यूट्रस में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। पर कुछ स्टडीज़ में ये पाया गया है कि अगर हम सेम साइकिल में एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं, तो क्योंकि बहुत सारे इंजेक्शंस ऑलरेडी दिए गए होते हैं आपको इस साइकिल में, तो आपका जो यूट्रस है वो इतना रिसेप्टिव नहीं होता है एम्ब्रियो के लिए। वही अगर हम इसको फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करें, यानी कि पहली साइकिल में हम आपका जो है एग्स को स्टिमुलेट करें, बड़ा करें, एम्ब्रियो को तैयार करें, और नेक्स्ट साइकिल में आपकी यूट्रस को तैयार करके हम उस एम्ब्रियो को ट्रांसफर करें, तो हमारे आईवीएफ के जो सक्सेस होते हैं चांसेस वो बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज़ है, जैसे कि जो ट्यूब्स होती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स, ये यूट्रस के साथ एक भाग से ये जुड़ी होती हैं, और अगर ट्यूब्स अनहेल्दी हैं या उनमें गंदा पानी भरा हुआ है, जैसे कि हाइड्रोसल्फिंग्स, तो ये जो गंदा पानी है इसमें टॉक्सिन्स होते हैं। ये टॉक्सिन्स फिर पीछे की तरफ यूट्रस में आ सकते हैं और बच्चेदानी की जो परत होती है उस पे आ सकते हैं, और एंडोमेट्रियम में जो एम्ब्रियो है, यानी कि जो भ्रूण है, उसके चिपकने की प्रक्रिया में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कुछ रीज़न्स थे हमारे जो यूट्रस के या परत के लेवल पर हो सकते हैं, जिससे हमारा जो है आईवीएफ जो है वो फेल हो सकता है। अगर आपके मन में इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमें मैसेज भी छोड़ सकते हैं। आप नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 8239744333। मैं रिपीट करूँगी, 8239744333। आप फेसबुक मैसेंजर पे भी अपना मैसेज हमें छोड़ सकते हैं। तीसरा जो रीज़न रहता है इसमें, वो हो सकता है कि जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की टेक्नीक है, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं हुई उस टाइम जब डॉक्टर वो प्रक्रिया कर रहे थे। नॉर्मली ये एक पेनलेस प्रोसीजर होता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हुए बहुत टाइम लगे या आपको पेन हो या फिर ब्लीडिंग हो, तो थोड़ा-सा ये चांस होता है कि आपका सक्सेस का चांस जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि आपका जो सेंटर है जिसमें आप अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उसका सक्सेस रेट कैसा है।
देखिए हर किसी सेंटर का सक्सेस रेट डिफरेंट होता है। कुछ सेंटर अपना सक्सेस रेट गलत भी कोट करते हैं। तो ये आपको देखना है पहले कि जो सेंटर सक्सेस रेट कोट कर रहा है, जो सबसे अच्छा बता रहा है, वो एक्चुअल में उतना ही सक्सेस रेट है या नहीं है। ये आप जो है इंटरनेट पे या अपने फ्रेंड से, फैमिली से, या जिन्होंने भी उस सेंटर पे प्रेगनेंसी कंसीव करी है, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और जब आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ ये सेंटर जो सक्सेस रेट कोट कर रहा है ये उतना ही है, आप उस सेंटर से अपना ट्रीटमेंट कराएंगे तो डेफिनेटली आपके सक्सेस के रेट बढ़ जाते हैं। सेंटर का इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आईवीएफ प्रक्रिया में जो एम्ब्रियो है वो बाहर लेबोरेटरी में बनाया जा रहा है। तो जिस जगह पे वो एम्ब्रियो बड़ा होगा, जो कि एम्ब्रियोलॉजी लैब है, तो वहाँ की कंडीशंस अगर अच्छी नहीं होंगी तो एम्ब्रियो की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, और अगर एम्ब्रियो की क्वालिटी या ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तो आईवीएफ में सक्सेस के चांसेस कम हो जाएंगे। एम्ब्रियो जो है ये बॉडी के बाहर लैब में बनाते हैं भ्रूण वैज्ञानिक यानी कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट, जो तो एग और स्पर्म को जो मिला के एम्ब्रियोलॉजिस्ट ये एम्ब्रियो बनाते हैं। उनकी स्किल लेवल कैसी है, उनकी एक्सपर्टीज कितनी है, उन्होंने कितनी ट्रेनिंग ली है, ये भी हमारे एम्ब्रियो की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। तो और अच्छा जो एम्ब्रियो लैब होगी वहाँ पर ये देखना रहता है कि वहाँ पर इंक्यूबेटर्स कैसे हैं, मशीन्स कैसी हैं, वहाँ का जो लैब है वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, तो यानी कि एक अच्छा सेंटर भी उतना ही रोल प्ले करता है आपके आईवीएफ के सक्सेस होने में जितना कि वहाँ का स्टाफ, डॉक्टर्स। तो बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें देखकर ही अपना ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। और अगर आप आईवीएफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, आप ये सोच के चलें कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसका सक्सेस रेट 70 to 75% है। यानी कि हमें नहीं पता कि हम उन 8 महिलाओं में, उन 8 कपल्स में आएंगे जिनको पहली बार में प्रेगनेंसी मिलती है, या हम उन 2 कपल्स में आएंगे जिनको पहली बार में प्रेगनेंसी नहीं मिलती है। तो जो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें कि हाँ हम उन 8% में ही फॉल करेंगे, बट अनलकीली अगर हम उन 2% में फॉल कर जाएं है तो ये बहुत बुरा लगता है इस बात को सुनकर, क्योंकि बहुत आपके इमोशंस इन्वेस्टेड होते हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली आप इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। बहुत होप्स के साथ, उम्मीद के साथ आप ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। पर अगर आपका माइंड प्रिपेयर्ड है इस चीज़ के लिए कि आप शायद उन 2% में फॉल कर सकते हैं जिनमें आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, तो आप जो आप नेक्स्ट साइकिल अपना स्टार्ट करेंगे उसमें आप थोड़ा प्रिपेयर्ड होके चलेंगे। आप अपने डॉक्टर से ये डिस्कस ज़रूर करें कि क्या कोई ऐसा रीज़न रहा था जिस वजह से पहली बार में प्रेगनेंसी नहीं लग पाई, क्योंकि कई बार तो रीज़न होता है, कई बार कोई भी रीज़न नहीं होता, फिर भी पहली बार में आईवीएफ में प्रेगनेंसी आपको नहीं मिल पाती है। तो अगर आप इस अप्रोच के साथ चलेंगे तो पहली बार नहीं तो दूसरी बार या तीसरी बार में आपको सक्सेस मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। आपके मन में अभी भी कोई भी डाउट्स हैं या कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं, या फेसबुक मैसेंजर पे भी मैसेज कर सकते हैं। आप नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 8239744333। I'll repeat again, 8239744333. Thank you.